हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। मैं आ गया फिर संजीवनी डेली टेस्ट सीरीज के साथ। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये संजीवनी टेस्ट सीरीज क्या है। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वही संजीवनी है जो रामायण में प्रभु श्री राम ने प्रभु लक्ष्मण के लिए बजरंगबली के द्वारा संजीवनी मंगाया था, जिससे उनकी मूर्छा समाप्त हुई थी। तो ये वो संजीवनी है जो आपके जीवन में वरदान स्वरूप होने वाला है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको बेटा ये संजीवनी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा, ये डेली आपका होना है। ये टॉपिक सब टॉपिक बेस्ड होने वाली टेस्ट सीरीज है। इसको कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है और ये जो टाइमिंग है बेटा दोपहर के समय की होती है, जिसमें कहीं से कोई भी बच्चा इजिली आकर के ये टेस्ट सीरीज दे सकता है। इसमें छोटे छोटे टॉपिक वाइज होते हैं। चैप्टर्स को कई सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि आप चैप्टर्स को खूब अच्छे से तैयार करके आइए और टेस्ट दीजिए। 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री और 20 बायो, 60 क्वेश्चन इन 1 आवर्स। यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। और बेटा टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं। जब कोई भी थ्योरी आप पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ने के बाद जब तक आप उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करते, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक आपको ये पता नहीं चल पाता है उस थ्योरी पे हमारा कितना ग्रिप है। और उस ग्रिप को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आइए संजीवनी टेस्ट सीरीज में और ज्वाइन करिए संजीवनी टेस्ट सीरीज। और ये आपके जीवन में वरदान स्वरूप आएगा बेटा। और जिस दिन आपके नीट का एग्जाम होगा, नीट के एग्जाम में जैसे आप बैठोगे, आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगने वाला है। जरा एक बार सोचिए, रेगुलर 60 मंथ में कितना हो गया, लगभग 1800 क्वेश्चन, और 10 महीने में आपके पास 18,000 क्वेश्चन होंगे। 6,000 फिजिक्स के, 6,000 केमिस्ट्री के, 6,000 बायो के। ये तो बेटा डेली टेस्ट के मैं बता रहा हूं। अभी आप फुल लेंथ टेस्ट की बात ही छोड़ दो, कम से कम 25 से 30,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको कराने वाले हैं। और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद बेटा जब आप रणभूमि में पहुंचोगे ना, तो आप इतने तैयार होगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो नीट में आपको थोड़ा सा भी आपके दृढ़ संकल्प को हिला सके। तो बेटा हो जाइए तैयार, आइए हमारे साथ संजीवनी डेली टेस्ट सीरीज, और इससे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए और बिल्कुल अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, खूब मजबूत बनाइए। और रेगुलरली बेटा हम इस टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो संडे यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। हम यहां 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हर संडे को अवेलेबल रहेंगे, ओनली फॉर द डाउट सेक्शन। आप आइए, अपने डाउट्स हमसे क्लियर करते रहिए। तो बिना विलंब किए बेटा हम लोग आते हैं अपने टेस्ट सीरीज के डिस्कशन पे। चलिए बेटा, सबसे पहले देखिए इस बार का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। बिल्कुल देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा वो सारे के सारे आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। आपने नीट का एग्जाम दिया होगा, नीट के एग्जाम में आपने देखा बेटा हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से आ रहा है। तो एनसीईआरटी की लाइन तैयार करना बहुत जरूरी है भाई। चलिए फिर आते हैं, among the following element which electronic configuration are given below one have the highest ionization energy। बेटा ionization energy ज्यादा, ionization energy you know, ionization energy is the amount of energy required to remove an electron from the outermost orbit of the isolated neutral gaseous atom। किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के सबसे बाहर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितने एनर्जी की जरूरत होती है बेटा, उसी को अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा, किसी भी
पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने का एक छोटा सा ट्रिक ले लो। पीरियड सेम होना चाहिए, बस एक बार एक मंत्र है उसका जाप कर लेना है, 11/22/435। बेटा बस ये ध्यान रखना है 11/22/435 ये क्या है? ये कुछ नहीं है बेटा, ये एक ब्रह्मास्त्र है आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने का। ना तुमको साइज देखनी है, ना तुमको स्टेबिलिटी देखनी है। ये क्या है देखो, SP SP P P P SP SP P P P, 2 बार गाना गा देना बेटा, SP SP P P P। अब देखो बेटा इससे क्या हुआ ना, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लग गया भैया, लगा ना। अब यहां पे अगर मान लो सेकंड पीरियड का होगा 2 है 2 2 2 2 2 2 3 का है तो 3 3 3 3 3। अब इसमें आते हैं बेटा हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए यहां पे आउटर मोस्ट है 3p1, यहां पे है 3p2, दिस इज 3p1, दिस इज 3p2, दिस इज 3p3 एंड दिस इज 3p2, 3p1, 3p3 और यहां पे बेटा तो 4p है। यानी कि यहां पर देखो ये थर्ड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। इसका ऑर्बिट क्या है? बड़ा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम, क्योंकि आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? साइज, और जिसकी साइज बड़ी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब भैया इसकी साइज बड़ी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? कम। तो जल्दी से बताओ बेटा आंसर क्या आ जाएगा? दिख ही रहा है यार, 3p3। बोलो जिसकी साइज बड़ी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। यहां पे हमें दिख रहा है बेटा 3p3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, साइज छोटी भी है, तो मारा हमने आंसर बी। बी वाला हमारे लिए क्या है बेटा? सही। बी वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा? ज्यादा। चलिए आते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे लेकर अपना डिस्कशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। पहले देखो बेटा कौन कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है, कौन है? ये है, कौन है जी? अरे कौन है? तो बोला सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, यही है। और कौन है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आपको बताना है बेटा किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। भैया देखो ये है मेटल, कौन है भैया? मेटल, भैया मेटल है। मेटल है तो मेटल किस फॉर्म में रिएक्ट करता है? आयन के फॉर्म में, और क्या निकालता है? इलेक्ट्रॉन। अगर हमें मेटल की रिएक्टिविटी बतानी है तो हम देखेंगे कौन जल्दी से आयन बना रहा है, और कौन जल्दी से आयन बनाएगा? जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? जिसकी साइज क्या होगी? बड़ी होगी। तो भैया ये ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। और जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जल्दी से आयन बनाएगा और जल्दी से धड़ा धड़ धड़ा धड़ जाके क्या करेगा? रिएक्ट भी करेगा। तो क्या मारा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आंसर गया सी। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 10 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। बेटा जी आप जानते हैं कोई भी एलिमेंट हम लोग लिखते हैं ए बी, दिस इज मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर, और हम लोग जानते हैं दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हियर आपको दे दिया बेटा 19 और आपसे बोला 10 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 9। 9 मतलब कौन हुआ? फ्लोरीन। फ्लोरीन मतलब 1s2 2s2 2p5, दिस इज 2p5, 2p5, पीरियड इज 2 एंड ब्लॉक is P and group is 12 plus 5 is equal to 17। अब कहेंगे इतना ज्यादा क्यों बता दिया? अरे बता दिया तो देख लो ना बेटा, ब्लॉक तो पता चल गया। फ्लोरीन जो है आपको पता है प्री ब्लॉक का है, लेकिन एक बात और बता देता हूं बेटा, आपको ब्लॉक बताना हो तो ब्लॉक बताने के लिए क्या करते हैं? एक सिंपल सा रूल लगाना बेटा, n+l। जिसके n+l की वैल्यू ज्यादा होगी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा उसी में एंटर करेगा। बतिए खत्म। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा, जिस सबसेल में जाएगा वही उसका क्या होगा? ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही उसका क्या होगा? ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया तो s ब्लॉक, p में गया तो p ब्लॉक, d में गया d ब्लॉक, f में गया तो f ब्लॉक। और यहां पर देखिए n+l आपको लगाना है, तो n+l सपोज मैंने आपको दे दिया 2s2 2p5, यहां पे हो गया 2 + 0 2 + 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब आप कहेंगे
कि L की वैल्यू S P D F 0 1 2 3, तो बेटा देखो 2 + 1 कितना हो गया 3, N + L क्या है ज्यादा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा P में, P में गया तो ब्लॉक क्या हो गया P ब्लॉक। चलिए बेटा आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 24 सिंपल क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ M से पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, ये एनर्जी दी है 178, फिर मैंने इनसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, ये हो गया आपका 348, फिर हमसे पूछा जा रहा है M से क्या M + 2, बेटा मैंने M ले लिया या मैग्नीशियम ले लिया, कोई अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इफ यू वांट टू इक्वेशन नंबर 3 द सम ऑफ द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो बेटा इन दोनों वैल्यू को 178 + 348 इन दोनों को क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पे आंसर आपको मिल जाएगा 526। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, टोटल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पे आते हैं, Cl H2O 5 और ये हो गया +2, इसकी वैल्यू है x, दिस इज -1, 0 × 5 दैट इज इक्वल टू +2, देन x इक्वल टू कितना आ गया +3, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखिए +3 तो आ चुका है, +3 यहां भी है, +3 यहां भी है। अब देखो बेटा एल्युमिनियम से कितने लोग बॉन्डेड है, 5 यहां और 1 यहां, 6, तो टोटल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाफट बिना विलंब किए। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है P Q और R। आप जानते हैं बेटा ये मेटल है और मेटल जो होता है वो बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक है और ये क्या है एसिडिक, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, और जब इधर से इधर पीरियड में जाओगे तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या करेगा बढ़ेगा, तो आंसर हो गया PQR। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। अगला आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 पे, कह रहे द आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ द एल्युमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। चलिए थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में फिर बात करते हैं। जैसे देखो बेटा बेरिलियम, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, मैं सारे बता देता हूं। बेरिलियम और बोरॉन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, फास्फोरस और सल्फर है, और अपना मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1, ये होता है 2s2। दिस इज द फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और ये कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है स्टेबल है, लेकिन इसकी साइज जो है वो क्या है छोटी। यहां पे देखिए दिस इज 2p4, दिस इज 2p3, दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट इज स्टेबल, भले ही इसकी साइज क्या है छोटी है। यहां पे देखिए मैग्नीशियम 3s2 है, दिस इज 3s2 3p1, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, बस इसकी साइज क्या है छोटी है। यहां पे है ये 3p3 एंड दिस इज 3p4, यहां पर साइज जो है वो क्या है छोटी है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टेबल। ऐसे केस में बेटा जहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये एक बात तो हम लोग ये बोलते हैं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। दूसरी बात S और P की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जो S का पेनिट्रेशन पावर होता है न्यूक्लियस से जो करीबी होती है वो S की क्या होती है ज्यादा होती है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इस हिसाब से द प्रेजेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 3p सेल इन द एल्युमिनियम, इनका पेनिट्रेशन पावर कम है और आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। चलिए अगला आता है बेटा 28। देखिए 28 क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज कोई एलिमेंट है M, इलेक्ट्रॉन लेकर बनाया M-, M ने, या फिर दूसरा ले लेते हैं दूसरा केस,
m जो है ये बना रहा है m प्लस n इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। बेटा m ने इलेक्ट्रॉन निकाला तो m की क्या हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम इधर से बात करें तो m माइनस ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द m प्लस। ये वैल्यू याद रखिएगा, अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये क्या होगी, निगेटिव। तो जाहिर सी बात है ये 5.1 है तो ये माइनस 5.1 होगा। द आंसर गोज टू सी 28। फिर आते हैं बेटा अगला क्वेश्चन 28 के बाद 29। क्वेश्चन है बेटा देखिए बहुत सिंपल सा 29। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन बिलो। ज़ेनॉन 6s1 एल्कली मेटल है बेटा, 5d 4f14 5d1। बेटा ये देखिए धोखा दे देगा आपको, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है 4f14 5d1 ये f ब्लॉक का है, ये जो है बेटा 4s2 4p ये p ब्लॉक का है, ये s ब्लॉक का है, ये जो है d ब्लॉक का है। तो पहला इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एल्कली मेटल है रिड्यूसिंग एजेंट चलेगा। सेकंड बोला d ब्लॉक का है, यही बेटा यहां पे गड़बड़ कर दिया। थर्ड वाला हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सही है। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यही सही है क्योंकि d ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि उनके आउटर और इनर के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो कम होता है। तो यहां पर जो दिया इसे डी ब्लॉक एलिमेंट, यही आपका जो है क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप जानते हैं n-2 1 2 14 n-1 d 0 1 ये ns2, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f ब्लॉक। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। Now the question number 30. Among the element which atomic number 9, देख लो भैया एटॉमिक नंबर 9 की बात कर रहा है, तो 9 आपका कौन है, फ्लोरीन है। इधर आ जाइए 12 कौन है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाद जो है 16 कौन है, सल्फर है। और ये हो गया आपका देखिए ये क्रिप्टॉन है, ठीक है ना। तो ये तो इनर्ट गैस हो गया, ये सल्फर हो गया, नॉन मेटल हो गया। ये जो है आपका मैग्नीशियम है। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। आंसर क्या गया बेटा यहाँ पे, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 and 2 का दिया हुआ है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखनी है। बेटा पहले तो कुछ पकड़ते हैं, इसमें देखिए प्लस वाला ये दे रहा है। प्लस वाला मतलब वो है जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन कौन नहीं लेगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, स्टेबल हो। मैं कहूं खाना कौन नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा जिसका पेट भरा होगा। मुझे भूख नहीं लगी है, मैं घर से खूब खा के आया हूं, आप मुझे कुछ भी खिलाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उस हिसाब से देखो ना बेटा, तो पहले तो मुझे ये पकड़ा गया कि ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है और 1 का ऑप्शन जो होगा वो डी ही होगा। 1 का ऑप्शन क्या होगा, डी। अरे भैया यहां भी डी है, यहां भी डी है, दो जगह 1 का आंसर डी दे दिया है। अब बताइए क्या किया जाए, दो जगह 1 का आंसर क्या दे दिया है, डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। 1 का आंसर डी। ये देखिए 3s1 है, 3p5 3p4 है। इस हिसाब से जो थर्ड वाला है इसकी साइज सबसे छोटी है, इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए। 1 का डी पकड़ में आया और ये पकड़ में आ गया सेकंड का बी। बस इतने से ही हमारी कहानी खत्म हो जाएगी बेटा। उसके बाद देखिए 3s1 और 2p4 में 2p4 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी मतलब ये 4 का क्या आएगा, सी, और सेकंड का क्या आएगा, 1। तो बेटा यहां से देखिए आप आसानी से इसको पकड़ सकते हैं क्योंकि 2p5 था, 2p4 था, 2p6 था और 3s1 था, जिसमें सबसे कम जो होगा वो 2p6 का होगा। इन दोनों में देखेंगे तो 2p5 होगा, फिर 2p4 होगा, फिर आपका जो है 3s1 होगा। इस हिसाब से आंसर क्या गया बेटा इसका, सी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है, जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेता है उस समय जो एनर्जी रिलीज करता है उसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं बेटा।
देखिए ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एसिडिक इन नेचर। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, एसिडिक। तो क्लोरीन गया इसका आंसर। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं बेटा, ठीक है। फिर चलिए बेटा 33. Which of the following statement is correct about the modern periodic table? The total number of element in fourth period is 8. गलत है। पहले तो देखो बेटा क्या क्या होता है। पीरियड आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। बेटा पहले वाले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 2, 8, 8, 18, 18, 32 और ये हो गया 32, ठीक है ना। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड इज 8, ये गलत है, ये तो गलत हो गया। द 5D सीरीज, बेटा देखो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज स्टार्टिंग विद स्कैंडियम, एट्रियम और लेंथेनम, ये भी गलत हो गया। द एलिमेंट इन ग्रुप 3 to 12 आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिलिंग विद द डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। द एलिमेंट इन एफ ब्लॉक आर नॉन मेटल, ये भी क्या है, गलत है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं और उसमें रेडियोएक्टिव नॉन रेडियोएक्टिव दोनों पाए जाते हैं। तो बेटा 3 to 12 आप जानते हैं जो डी ब्लॉक है बेटा, ये डी ब्लॉक 3 से लेकर के कहां तक होता है, 12। 3 to 12 ये हमारा कौन होगा बेटा, डी ब्लॉक, ठीक है। तो आंसर क्या गया हमारा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट बेटा बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो बेटा ये आपको दे रहा है इन ए ग्राफ ए पीरियोडिक, ये बेटा ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है और ये आपका ग्रुप में एटॉमिक नंबर है। पहली बात तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ये देखिए ग्रुप में ऊपर से नीचे ही जा रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। केमिकल रिएक्टिविटी, बेटा रिएक्टिविटी देखिए अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो भाई देखिए अगर मेटल की रिएक्टिविटी है तो मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या करती है, बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर क्या करती है, डिक्रीज करती है, ये इंक्रीज कर रही है। एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सिर्फ बी वाला ऑप्शन बना जो कि क्या कर रहा है, घट रहा है। पहले क्या है ज्यादा, बाद में क्या हो गया, कम। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग इसमें कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है जिसके पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी बड़ी, जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज उसकी साइज उतनी छोटी। इसका एक कॉन्सेप्ट है बेटा, जैसे P-3 है, S-2 है, Cl-1 है, आर्गन है, K+1 है, Ca+2 है। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा Z/, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखिए कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे, जैसे हमने लिखा था बेटा अभी P-3, S-2, Cl-1, आर्गन, K+1 और Ca+2। कॉन्सेप्ट होता है बेटा इसका Z/E, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो। Z/E की वैल्यू अगर ज्यादा तो साइज क्या होगी, छोटी। देखिए यहां पे हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, इसके पास 20 है और इसके पास कितना है, 15, 15/18 एंड दिस इज 20/18। इसका Z/E क्या है, ज्यादा है। Z/E ज्यादा होगा तो साइज क्या होगी, छोटी। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल नीट में ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इस हिसाब से आंसर क्या गया इसका, सी गया। नहीं कभी नहीं देगा ये तो ये दे देगा N-2, O-2, F-1, उसके बाद नियॉन, उसके बाद जो है Na+1, फिर Mg+2। इन दोनों क्वेश्चन में से बेटा अल्टरनेट क्वेश्चन हमेशा ये पूछता रहता है। चलिए बेटा हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए एलिमेंट AR3D1 कॉन्फ़िगरेशन इन +2 फॉर्म में है, भैया +2 फॉर्म में है, इसका मतलब कि ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या रहा होगा, AR3D14S2, यू नो दिस इज स्कैंडियम। और अगर आपको बताना है इसका पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप, दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, this is the outermost orbit is 4, that's why the period is 4। इसका पीरियड क्या हो गया, 4। और देखिए अगर डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है कैसे पता चलेगा, इसका N+L लीजिए,
3 + 2, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर इज 2, इसका 4 + 0, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 4 है। n + l की वैल्यू ज्यादा है, n + l इसका क्या है, ज्यादा, n + l ज्यादा है, एनर्जी लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, तो इसका ब्लॉक क्या होगा, d होगा। फिर उसके बाद अगर आपके d ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप बताना है, तो 2 + d में गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन, 2 + d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, आंसर आ गया 3। तो ग्रुप होगा 3 और पीरियड होगा 4, पीरियड इज 4 एंड ग्रुप इज 3, पीरियड इज 4 एंड ग्रुप इज 3। अब आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, फटाफट बिना लेट किए बेटा। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पे क्या होनी चाहिए, सेम। यहां पे देख लीजिए n-3 f-1 Na+1, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, सेम है, n-3 f-1 एंड Na+1, 10 10 10, सबके पास इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सेम है। ठीक है, इसके बाद आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द बोथ सेम ग्रुप। अरे भैया सेम ग्रुप, ये देखो ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये रेडियम आ गया और यहाँ बेरिलियम आ गया, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम ग्रुप। ये आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना होता है, 2 होता है। चलिए, कह रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट, बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं उसी को अपन बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो बेटा सीधी सी बात समझो, अगर हमें झगड़ा करना है तो झगड़ा करने के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है। अगर हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाना है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाने के लिए कम से कम 2 लोग होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इस सिस्टम में देखिए तो सबके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या जाएगा, डी। इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, डी। अगला है द फॉर्मेशन ऑफ O-2, जरा ध्यान से देखते हैं इसको बेटा। फॉर्मेशन ऑफ O-2, O रिक्वायर, O से, यहां देखिए, O से O-2 बनाने के लिए 639 एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, O ने इलेक्ट्रॉन लिया, O- बनाया, इसके लिए -41 है। ठीक है, फिर कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ O-1 टू इलेक्ट्रॉन टू O-2, ये क्या होगा। पहली बात तो ये बेटा कि इस टोटल में से ये वैल्यू क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट, क्योंकि ये टोटल जो है इस वैल्यू के क्या होगा, बराबर, O से O-2, तो इसमें से इसको क्या करिए, सब्सट्रैक्ट। जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 3639 -141, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आंसर क्या आ जाएगा, 740। तो ये हो गया बेटा आपका जो 27 मई को एग्जाम हुआ था, 27 मई को जो संजीवनी टेस्ट सीरीज हुई थी, ये आपका उसका पूरा का पूरा पेपर का डिस्कशन हो गया। तो बेटा देखिए, डिस्कशन के बाद मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट तैयार करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन में जो गलतियां होती हैं बेटा, वो गलतियों को दूर करना चाहते हैं, चाहे वो OMR सीट की फीलिंग हो, चाहे वो एग्जामिनेशन में आपके कॉन्फिडेंस की कमी हो, या फिर किसी भी तरह की मिस्टेक, फोबिया, जो एग्जामिनेशन फोबिया है, या अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है कि ये टॉपिक मेरा अच्छे से तैयार हो पाया है कि नहीं हो पाया है, तो आप हमारे साथ जुड़िए और संजीवनी टेस्ट सीरीज जो है बेटा, जो डेली संजीवनी टेस्ट सीरीज हो रही है, इसको आप लोग हमेशा देते रहिए, और मैं कह रहा हूं बेटा आपका बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। और लास्ट में जाते जाते बेटा एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा, जोश कभी कम होने न देना, जोश कभी कम होने न देना, मुसीबत में खुद को रोने न देना, यकीन रख बेटा, यकीन रख बेटा, सच होंगे तेरे हर वो सपने, बस खुली आंखों को कभी सोने न देना, खुली आंखों को कभी सोने न देना। तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।